हर विश्व के संधियों को देखते हैं। यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, जल संधि, चैनल और नहर में अंतर क्या होता है, इसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इस सेंस में करेंगे, ये जो बना हुआ है ये है आपका जल संधि। जल संधि क्या करती है? एक सकरा जलमार्ग जो दो बड़े निकायों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम बंगाल की खाड़ी को रख दिए, तो इधर से कोई और खाड़ी हो, कोई और महासागर हो, उसको जोड़ने वाला प्राकृतिक रूप से सकरा जलमार्ग होता है और दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है और दो भूभागों को अलग करता है। जैसे हम पाक स्टेट की बात करें तो पाक स्टेट जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। चैनल होते ही जल संधि की तुलना में अधिक चौड़ा होगा, ठीक। और ये जो नहर होगा वो आपका मानव निर्मित जलमार्ग होता है। सॉरी। पाक जल संधि, जी हाँ, देख लीजिए भैया, बंगाल और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला राम सेतु इसी पर स्थित है। और एक देख लीजिए मलक्का जल संधि, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। मलेशिया एक तरफ, इधर ऊपर मलेशिया, इधर नीचे इंडोनेशिया, और बीच में ये सिंगापुर के पास से दिखाया हुआ है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो विश्व के समुद्री व्यापार का 80% हिस्सा इन्हीं जलमार्गों से गुजरता है। एक अगला स्लाइड है, देखिए, बहुत ही प्रीमियम स्लाइड बना हुआ है। हार्मुज की जल संधि बहुत ही चर्चा में है इस समय। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्सिया को जोड़ता है, यानी परस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। इसी तरीके से बाब अल मंदेब देखिए, यमन और जबूती के बीच में, गल्फ ऑफ अडन और रेड सी लाल सागर के पास है। बाब अल मंदेब 80% हिस्सा इन्हीं जलमार्गों से होकर गुजरता है। विश्व के समुद्री मार्गों का आंसुओं का लहर भी कहते हैं, गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। स्वेज नहर का अहम हिस्सा है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला। जिब्राल्टर और डोबर। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, और एक है यूरोप का। अफ्रीका और यूरोप जो हैं ये आपके इन्हीं भूखंडों को अलग करता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। डोबर जल संधि है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाला। इसके ठीक नीचे चैनल टनल रेलवे मार्ग भी स्थित है। तो डोबर जल संधि याद रखना है, जिब्राल्टर याद रखना है, और बेरिंग जल संधि को कौन भूल सकता है, इसको भी याद रखिएगा। रूस और अलास्का के बीच में ये दिखाया हुआ है, देख लीजिए किस तरीके से बेरिंग जल संधि है रूस और अलास्का के बीच में। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और पूर्णतः एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। हिम युग में यहाँ बेरिंग लैंड ब्रिज था। काला सागर, मरमरा सागर, एशियन सागर, इन तीनों को याद रखना है। बास्फोरस और डार्डेनल्स को याद रखना है। बार बार इस क्लिप को देखें, इस वीडियो को देखें, इस इमेज को देखें तो आपको याद हो जाएगा। इस्तांबुल शहर स्थित है, एशिया और यूरोप को विभाजित करता है बास्फोरस की जल संधि। और डार्डेनल्स रूस और भूमध्य सागर तक पहुंच प्रदान करता है रूस को। मैप के थ्रू भी देख सकते हैं ये। तो काला मरमरा एजियन, काला मरमरा के बीच बास्फोरस, और मरमरा और एजियन के बीच डार्डेनल्स। कोरिया की जल संधि भी है, जो कि सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। ताइवान की जल संधि भी है, जो ताइवान देश के चीन और ताइवान के मध्य स्थित है। इस तरह मैगलेन की जल संधि है, ड्रेक पैसेज है। मैगलेन की जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित प्राकृतिक मार्ग है, और यह अटलांटिक को प्रशांत महासागर से
जोड़ती है। पनामा नहर मुख्य रूप से इसका पूर्व का मार्ग है। इस तरह ड्रेक पैसेज है, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इन सब जल संधियों का संपूर्ण अवलोकन करिए। बेरिंग, मलक्का, हरमुज, बाबल मंदीव, ये नंबरिंग दिया हुआ है, आप इस नंबरिंग के थ्रू देख सकते हैं मैगलन कहाँ है। यहाँ पे नीचे जो हॉर्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो मैगलन को ड्रेक पैसेज के रूप में भी याद रखना है। बाबल मंदेव जो कि लाल सागर के पास है। हॉर्मुज जो बहुत चर्चित हो रहा है इस समय। ईरान, एशिया और इजराइल, ईरान, अमेरिका। मास्टर रिवीजन सीरीज़ में आप देख सकते हैं पाक, मलक्का, हॉर्मुज, बाबल मंदेव, जिब्राल्टर और बेरिंग सागर यूपीपीसीएस लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसको आप देख सकते हैं। विश्व का सबसे व्यस्तम मार्ग मलक्का की जल संधि, आंसुओं का द्वार बाबल मंदेव है। फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार हॉर्मुज है। क्वेश्चन के थ्रू भी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं।